रीवा से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी युवती के साथ होटल के कमरे में पकड़ दिया। इसके बाद होटल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। पत्नी ने पति को थप्पड़ों की बौछार कर दी और मामला थाने तक पहुंच गया। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पत्नी पति से सवाल करती नजर आ रही है कि आखिर जब तलाक नहीं हुआ तो वह किसी और युवती के साथ होटल में क्यों था। यह मामला रीवा शहर के नए बस स्टैंड स्थित पंगत होटल का है। जानकारी के मुताबिक सीधी जिले की रहने वाली रानू पांडे और प्रकाश सिंह चौहान ने 3 जुलाई 2025 को कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। पति प्रकाश सिंह कथित तौर पर पत्नी से अलग होना चाहता था और तलाक की बात कर रहा था। रविवार को रानू को अपने पति के होटल में होने की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद वह सीधे होटल पहुंची और करीब 2 घंटे तक तलाश करने के बाद कमरा नंबर 108 तक पहुंच गई। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर उसका पति प्रकाश सिंह एक युवती के साथ मौजूद था। इसके बाद गुस्से में आई पत्नी ने होटल के कमरे के बाहर ही पति से सवाल जवाब शुरू कर दिए और फिर उसकी पिटाई कर दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला लगातार कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही है। दरवाजा खुलने के बाद वह पति से सवाल करती है और कहती है कि क्या तुमने मुझसे तलाक ले लिया है। इसके बाद वह साथ मौजूद युवती से पूछती है कि आखिर वह कौन है। विवाद के दौरान युवती ने भी अपनी बात रखी। उसने दावा किया कि उसकी शादी प्रकाश सिंह से हो चुकी है। वहीं प्रकाश सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि वह युवती उसे जबरन होटल लेकर आई थी। हालांकि मौके पर मौजूद दोनों महिलाओं ने उसकी इस बात का विरोध किया। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, अगर प्रकाश सिंह अपनी पहली पत्नी से तलाक लेना चाहता था तो क्या कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी दूसरी शादी या रिश्ते में जाना सही था। दूसरा सवाल, होटल में युवती की एंट्री के लिए कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कैसे हुआ। और आखिरी सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद में सिर्फ पारिवारिक विवाद है या फिर इसमें कानूनी उल्लंघन के पहलू भी जुड़े हैं। रानू पांडे का कहना है कि अगर पति को तलाक ही लेना था तो उसने शादी क्यों की। उसका आरोप है कि प्रकाश पिछले कई महीनों से उससे दूरी बना रहा था और चोरी छिपे दूसरी युवती से संबंध रख रहा था। वहीं प्रकाश सिंह का कहना है कि रानू से शादी करना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और अब वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। होटल में हुए हंगामे के बाद रानू अपने पति को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ की। सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल रीवा का यह मामला पति पत्नी के विवाद से निकलकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, जहां एक तरफ पत्नी अपने रिश्ते को बचाने की बात कर रही है तो वहीं पति अलग होने की इच्छा जता रहा है। अब पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा कि इस मामले में आगे कौन सा कानूनी मोड़ आता है। पत्नी भी रहती है किसी के साथ क्या? मैं इनका पास इतने गुंडा हमा कि माने जब देखा को कहीं सुपारी मिली तो कहीं कुछ मिला है। कोई लड़की के साथ होटल में मिले? हाँ, अभी तो मिले। क्या कर रहे थे? ये बताई मेरे को, मैं मिलिया कि हूँ, मुझे ये है वो है, बात करनी है, कल से मुझे परेशान की। अरे हो गया, शांत रहो तुम। फिर अब क्या बताएं, हो गया। आप पत्नी के साथ रहना चाहते कि नहीं रहना चाहते? हम नहीं रहना चाहते। तो तलाक दे दीजिए। फिर तलाक दें? हम नहीं देंगे। तो आप नहीं रहना चाहते हो, अब तो आप लड़की को मार रहे हो। अरे हुई कि हम घुमाता रहना, दिन फंस ही जाएगा, पता नहीं कहाँ से। चला रहा जीवन। क्या नाम है आपका? केस कवर कर लो, नहीं तो कौन है लड़का, कौन है आपका? अयासी तो तुम कर रहे हो। क्या बोल के इंस्टाग्राम के थ्रू बात किया है मुझसे। क्या बोल के लेके आया था बोला आपको? है मुझको कि मेरी शादीशुदा नहीं हो, मेरी वाइफ नहीं है, मैं अभी उसका मत लीजिए, खेलने खाने की उम्र है मेरी, ऐसा बोला है। शादी भी मेरा नाम रानू पांडे है। क्या करते हैं? सिंदूर डाला है होटल में 7 बार। अच्छा, क्या बोल के सिंदूर डाला है? 3 जुलाई मैं बोली कि आप मेरे साथ मतलब मुझे यूज करेंगे, तो मतलब आप मेरे क्या बोल रहा था मुझे शादी करेंगे मुझसे। मेरी इसकी कोई बात बोल रहा है कि हाँ करूँगा, 7-6 महीने बाद करूँगा। आज मैं बस स्टैंड या रीवा कॉलेज करती हूँ, पेंडियम पॉइंट। मैं बस स्टैंड में मेरी गाड़ी चल जाएगी। बताइए, आज वो होटल के अंदर एक युवक के साथ बातचीत कर रही थी, कौन है वो, क्या मामला? मेरे हस्बैंड है वो। मेरी पिछले साल शादी हुई है, वो किसी दूसरी लड़की के साथ में थे। मैं रीवा आई हुई थी, मैं यहाँ कॉलेज करती हूँ, तो मुझे बस स्टैंड पे दिखे ये लोग हरिओम होटल के सामने। तो मैं इनका पीछा करते करते गई तो ये रतैरा तरफ एक होटल है, मुझे नाम तो नहीं पता, पर उस होटल में ये पकड़े गए हैं दोनों। मैं इनको वहां से मारते हुए ले आई हूँ यहाँ समान थाना में। वो लड़की भी है और ये भी है। आपके पति आपके साथ क्यों रहते क्या? नहीं, 6 महीने से मेरे साथ नहीं रह रहे हैं और मेरे साथ वो रहना भी नहीं चाहते। अब क्या चाहते हैं?
मैं चाहती हूँ वो मुझे रखे, नहीं तो मैं उसके ऊपर केस करूंगी। क्या आपने इंटरकास्ट मैरिज की थी? हाँ, मतलब कैसे संबंध, कैसे मिले थे आप? हम लोग इंस्टाग्राम से 2021 से बात कर रहे थे। पहले नॉर्मली दोस्ती थी, फिर इसके बाद 2024 से हमारी इसकी बातें होने लगी। 2025 तक बात हुई है, फिर 3 जुलाई को हमारी जबलपुर से शादी हुई है, हाई कोर्ट से। कोर्ट मैरिज किया हम लोग, इंटरकास्ट मैरिज किए, और अब ये जनवरी से मुझे छोड़ दिया है, 3 जनवरी से। ये लड़की कौन थी, क्या जानते हो? नहीं, मैं लड़की को नहीं जानती। अच्छा, आपने रूम के अंदर जब देखा तो क्या स्थिति थी? लड़की बिस्तर पे पड़ी थी और ये गेट खोला है। मारपीट हुई थी? मारपीट तो नहीं, मैंने ही 1-2 झापड़ जो मारा है तो मारा है, उसने नहीं मारा है। हाँ, ये लड़की को सिंदूर भी लगाया है, अंदर ही बोला कि शादी की हूँ मैं। लड़की से बताया था कि मैं कुंवारा हूँ, 23 साल का हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। क्या नाम है आपके पति का? आकाश सिंह चौहान। क्या चाहिए? इसका रेस्टोरेंट है न्यू बस स्टैंड तिराहे पे, श्रीजी नाम से। अब क्या चाहते हैं? अब मैं केस करना चाहती हूँ इसके ऊपर, ये नहीं रख रहा है तो। कई लड़कियों के साथ बातचीत करते हाँ, मेरे पास प्रूफ भी है, सारे स्क्रीनशॉट है। इसका फेसबुक आईडी मेरे ही फोन पे लॉगिन हो गया है, तभी तो मैं इनको पकड़ पाई हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक से ये बात कर रहा था, और अब उस लड़की को बहला फुसला के ले आया। वो लड़की तो बोल रही थी कि मेरे को पता ही नहीं था कि ये शादीशुदा है, और लड़की बोल रही है वो नाबालिग भी है लड़की। अब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, उसने ही मुझे बताया।